कमलप्रीत का 8वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया था और हुआ वही जैसा होना था। अंग्रेजी में और मैथ्स में 33 मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी डिब्बा गोल। कमलप्रीत का डील डॉल बचपन से ही भारी था। 8वीं कक्षा में ही उसकी हाइट 5 फीट 9 इंच हो चुकी थी। शरीर भारी हो गया था। पता नहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था या जेनेटिक्स का प्रॉब्लम या बैड लाइफस्टाइल, पता ही नहीं। पता था तो बस इतना ही कि पढ़ाई में उसका डिब्बा गोल है। शरीर की वजह से वो मजाक का पात्र बन गई थी। कोई उसे मोटी बोलता, कोई भैंस और कोई थुल। माँ बाप परेशान थे कि लड़की ना तो नौकरी लायक है ना ही शादी लायक, पता नहीं क्या होगा इसका। ये सोचते सोचते कमलप्रीत के पिता जो थे वो किसान थे। पैसे की समस्या थी, साथ ही लड़की पढ़ने लिखने में बेकार, शरीर से भारी। ऐसे में शादी करना भी अपने आप में एक युद्ध सरीखा काम था। कमलप्रीत को लगा कि शायद शादी से बचने का तरीका स्पोर्ट्स हो सकता है और उसने शौकिया तौर पर खेल खेलना शुरू कर दिया। कई लोगों ने समझाया भी कि खेल में ठीक ठाक निकल जाओ तो शायद नौकरी भी लग जाए। कमलप्रीत ने शॉटपुट खेलना शुरू कर दिया। शुरू में एकदम शौकिया, धीरे धीरे वो ट्रैक पर आने लगी। उसका वो डील डॉल उसको मदद करने लगा और फिर वो पंजाब जहां से वो बिलोंग करती थी वहां 4th रैंक आई। लेकिन अब आगे भी बढ़ना था। कमलप्रीत साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में गई ताकि टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले सके। वहां के कोच ने कहा कि तुम्हें शॉटपुट की बजाय डिस्कस थ्रो ज्यादा सूट करेगा, तुम्हें डिस्कस थ्रो ज्यादा सूट करेगा। कमलप्रीत शादी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। भाला भी फेंकने को कहते तो फेंक देती। उसने डिस्कस थ्रो करना शुरू कर दिया। साई के सेंटर भेजने के लिए पिता तो तैयार थे, लेकिन मां नहीं मान रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये लड़की हॉस्टल में कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कैसे अपना ध्यान रखेगी। आज तक तो ये कभी घर से बाहर भी नहीं गई। लेकिन समस्या एक और आ गई। कमलप्रीत को ट्रेनिंग तो मिल रही थी, लेकिन साई के हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं थे, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। इसलिए उसे एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दशमेश गर्ल्स सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपना रहना पड़ा, वहां के हॉस्टल में। और वहीं से उसने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। साई के हॉस्टल में सुविधाएं ज्यादा थी, डाइट का भी ध्यान रखा जाता था, कोच और खेलने की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। यानी सब तरीके से दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू बी। लेकिन उस कमलप्रीत ने उस चुनौती को भी सर आंखों पर लिया, अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग को साथ साथ चलाया, अकेले रही, स्कूल के हॉस्टल की कच्ची पक्की रोटियां खाई और किसी तरह गिर पड़कर 12वीं भी पास कर ली। सुबह 4 बजे उठना और तैयार होकर साई जाना, ट्रेनिंग करना, फिर स्कूल में पढ़ाई करना, शाम को फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना। 16-17 साल की लड़की के लिए ये कुछ आसान काम तो नहीं था, पर आसान काम करने वालों को ऊंची सफलता भी तो कहां मिलती है। 2013 में बेंगलोर में हुए नेशनल में कमलप्रीत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहती है कि जब उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो काफी सारे बच्चे उसके पास सेल्फी लेने के लिए आए। ये देखकर वो हैरान थी कि एक ऐसी लड़की जिसको मोटी भैंस थुल कह करके मजाक उड़ाया जाता था, आज उसके साथ बच्चे सेल्फी लेना चाहते हैं। वो उनकी आइकन बन रही थी। और यहां पर कमलप्रीत के माइंडसेट में चेंज आया। माइंडसेट में चेंज आता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है दोस्तों। और वहां पर उसने देख लिया कि अब वो मोटिवेशन उसके लिए काम करने लगा। उसने सोच लिया कि अब उसे अच्छा करना है, आगे खेलना है,
अपने को बेहतर बनाना है और देश के लिए खेलना है। उस दिन से कमलप्रीत ने उस खेल को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, डाइट पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। अब वो बेंगलोर में जीते मेडल के कारण साई हॉस्टल में भी आ गई, ट्रेनिंग बेटर हो गई। कमल अंडर 18 और 20 की नेशनल चैंपियन बन गई। फिर 2017 में कमलप्रीत ने खेल की बदौलत रेलवे में नौकरी हासिल कर ली। 21,000 रुपए की सैलरी उस लड़की को मिल रही थी जो 5-6 साल पहले नाकारा मानी जाती थी। लेकिन अभी भी ट्रेनिंग, डाइट, जूते, कपड़े, सामान जैसे खरीदने में दिक्कत आती थी। लेकिन जब आप प्रयास करते हैं तो स्थितियों में बदलाव भी आते हैं। स्थितियों में बदलाव आया जब 2019 में बंगलोर की गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने कमलप्रीत को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। यह संस्था अभिनव बिंद्रा, राहुल द्रविड़, पुलेला गोपीचंद जैसे लोगों की है, जो उभरते हुए खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है, उनको उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है, उनको बेटर बनाती है। अब उसके सब चीजों का संस्था पैसा उठा रही थी और उसका लक्ष्य था ओलंपिक। उसी साल 2019 के फेडरेशन कप में उसने गोल्ड मेडल जीता। गो स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल्स में कमलप्रीत को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया, क्योंकि ये कमी थी। एक बार फेडरेशन कप में जहां कमलप्रीत ने पहली बार में 65 मीटर डिस्कस थ्रो किया और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई कि उसने आगे के सारे थ्रो फाउल कर दिए और उसको इमोशनल और मेंटल कंट्रोल की ट्रेनिंग मिली। तो अब उसके खेल में और सुधार आने लगा और उसने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 66.59 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया और दुनिया में 6ठी रैंक पर पहुंच गई। एक लड़की जिसको 6ठी 8वीं पास करना मुश्किल था, वो तो 6ठी रैंक पर पहुंच गई। इसी प्रदर्शन की वजह से उसे ओलंपिक में जगह मिली और वहां भी क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया। कमल ने 64 मीटर थ्रो किया और सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इतने सारे एथलीट्स के बीच में सिर्फ 2 ने सीधा फाइनल के लिए और वो पहुंच गई। पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन जो थी उसने 63.75 मीटर किया और कमलप्रीत ने 64 मीटर कर दिया। 2 अगस्त को उसका फाइनल हुआ। 206 देशों के एथलीट वहां पर थे, उनके बीच में कमलप्रीत ने जबरदस्त परफॉर्म किया। वो मेडल तो नहीं जीत पाई, 6ठे नंबर पर आई, लेकिन उसने इस देश की और पूरी दुनिया की लड़कियों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि वो हमारे लिए विनर है। मेडल नहीं मिला लेकिन वो विनर है, क्योंकि एक लड़की जिसको महज 7-8 साल 9 साल पहले दुनिया ने खारिज कर दिया था, जिसको दुनिया ने कह दिया था तुमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसने अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम, अपनी हार्ड तोड़ कंसंट्रेशन के साथ दुनिया में वो कर दिखाया कि दुनिया का जो टॉप मोस्ट लेवल है वहां पर पहुंचकर उसने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। ये कहानी हमको कुछ सबक देती है। पहला ये सबक कि दुनिया का कहना आपकी सच्चाई नहीं होती है। दूसरा, जब आप मेहनत करते हैं और किसी चीज को दिल से करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि शादी करके घर बसा लें, ये कुछ नहीं कर सकती, उन सबको जवाब कमलप्रीत ने दिया। हम भी दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। दे आर एज इक्वल एंड एज गुड एज एनीवन कुड बी। हम सब लोग भी ये लेसन सीखें कि जो हार नहीं मानते, जो अपने जज्बे पर काम करते हैं, जो दुनिया के कहने को अपनी सच्चाई नहीं मानते, बल्कि अपने खून पसीने से अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविकता गढ़ते हैं, वही सच्चे आइकन्स होते हैं, सच्चे हीरो होते हैं। शेयर कीजिए ताकि लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए।